हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सदाब सर संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सर्वनाम हम लोग सभी ख़त्म कर चुके हैं। मेन सर्वनाम का पॉइंट ख़त्म हो चुका है। हाँ, एक और सर्वनाम का पॉइंट बच गया है, उसको मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को। भवान शब्द पुल्लिंग का सर्वनाम में मैं आपको भवान शब्द बताऊंगा। भवान शब्द रूप पुल्लिंग का भवान शब्द रूप। भवान का मतलब होता है, आइए देख लेते हैं। भवान का मतलब होता है आप, और ये है पुल्लिंग। तो इस पुल्लिंग शब्द रूप को हम लोग आज लिखने वाले हैं। रूप होगा प्रथमा में भवान, भवन्तौ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्त। रूप क्या होगा हमारा? भवान, भवन्तौ, भवन्त, भवान, भवन्तौ, भवन्त, भवान, भवन्तौ, भवन्त। मेरे साथ पढ़िए, याद हो जाएगा। भवान, भवन्तौ, भवन्त, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवन्तं, भवन्तं। क्या रूप हो जाएगा? द्वितीय में हमारा रूप हो जाएगा भवन्तं, भवन्तं, भवन्तौ, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। रूप हो गया भवन्तं, भवन्तौ, भवतः। अब तृतीय में देखिए, हमारा तृतीय में रूप होगा भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवद्भि, 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 भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि। रूप क्या होगा? भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि। अब हमारा तृतीय का रूप तैयार हो गया। अब हम लोग चतुर्थी का रूप पढ़ेंगे। भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्य। चतुर्थी में क्या होगा? भवते, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्य, भवद्भ्य, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्य। रूप क्या हो गया चतुर्थी में? भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्य। अब हम लोग पंचमी का रूप जानेंगे। भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्य। पंचमी में हो जाएगा भवतः, भवद्भ्याम, ये भवद्भ्य। पंचमी में भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्य। अब हमारे षष्ठी में इसी प्रकार से रूप होगा भवतः, भवतो, भवताम, भवतः। रूप होगा भवतः, भवतो, भवताम, भवताम, भवताम। षष्ठी में हमारा रूप हो गया, क्या रूप हुआ? भवतः, भवतो, भवताम। सप्तमी में होगा भवती, भवतो, भवत्सु, भवती, भवतो, भवत्सु, भवती, भवतो, भवत्सु। रूप हमारा कंप्लीट हो गया। भवत्सु, ये तो है, तो है भवत्सु। तो ये रूप हमारा कंप्लीट हो गया पुल्लिंग का। देखिए, स्त्रीलिंग का रूप नदी शब्द पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े हैं तो मैं नदी शब्द पर एक वीडियो बनाया हूं, चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं। नदी शब्द रूप। स्त्रीलिंग का भी रूप चलेगा, स्त्रीलिंग का नदी के समान चलेगा। स्त्रीलिंग का रूप चलेगा भवती से। भवती कैसे चलेगा? भवती से स्त्रीलिंग का रूप चलेगा हमारा, सॉरी देखिए गलत लिख दिए, भवती दीर्घ से रहेगा, क्योंकि नदी शब्द जो है इकारांत है, दीर्घ से है। इकारांत, दीर्घ इकारांत है, जिसके अंत में दीर्घ आ जाए। तो नदी में है नदी, नद्यो, नद्यः। तो भवती, भवत्यौ, भवत्यौ, भवत्यः, ऐसे रूप चल जाएगा। अब नदी है, ध्यान दीजिए, नदी द य से नद्यौ बनता है। द य से द्य बनता है, बनता है ना? द य से द्य बनता है। तो नदी में ई हट गया, द आधा हो गया है, यह जुड़ गया है। तो भवती नद्यौ होता है, तो भ, व,
आधा त यौ, नद्यौ तो भवत्यौ, नद्यः तो भवत्यः, भवत्यः रूप ऐसे चलेगा। नदी नद्यौ नद्यः तो भवती भवत्यौ भवत्यः, नदीम नद्यौ नदी तो भवतीम भवत्यौ भवतीः। इस प्रकार से नदी के समान रूप चल जाएगा। ठीक है, नदी के समान रूप चल जाएगा किसका? स्त्रीलिंग का। भवान शब्द में मैं पुल्लिंग का लिख के बताया हूं, स्त्रीलिंग का रूप भवती से चलेगा, भवत दीर्घती भवती। और नदी के समान रूप चलेगा, एकदम नदी के समान रूप चलाते चले जाएंगे। जैसे नदी में है नदी नद्यौ नद्यः, तो भवती में भवती भवत्यौ भवत्यः, नदीम नद्यौ नदी तो भवतीम भवत्यौ भवतीः, नद्या नदीभ्याम नदी भी तो भवत्या भवत्या भवत्याभ्याम भवती भी हो जाएगा। नदी नदीभ्याम नदी भी तो भवत नदी नदीभ्याम नद्या नद्या नदीभ्याम नदी भी हो। तृतीया में नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, सॉरी तृतीया में नहीं है, चतुर्थी नदी नदियों नदिया नदी नदियों नदी नद्या नदीभ्याम नदी भी, तृतीया में नद्या है, चतुर्थी में नद्या ही है। तो ऐसे ही आपका रूप तैयार हो जाएगा। नदी के समान नदी का रूप चलता है, नदी नद्यों नद्या नदी नद्यों नदी, नद्या नदीभ्याम नदी भी, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यों नदी नाम, नद्याम नद्यों नदीसु। तो नदी के समान ही रूप चल जाएगा इसका स्त्रीलिंग का रूप, भवती से चलेगा स्त्रीलिंग का रूप, इतना याद रखिएगा। ये पुल्लिंग का रूप मैंने आप लोगों को बताया है। इससे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में भवंता भवता, भवता किस विभक्ति का रूप है? भवता किस विभक्ति का रूप है? तो आप आंसर लिखिएगा तृतीया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भवते में कौन सी विभक्ति है? तो आंसर लिखिएगा चतुर्थी। अगला क्वेश्चन लिखिएगा भवतः, भवतः का मूल शब्द क्या होगा? तो भवान हो जाएगा। इसमें से किसी का भी मूल शब्द पूछा जाए, जैसे भवताम का मूल शब्द पूछा जाए तो भवान ही हो जाएगा। किसी का मूल शब्द पूछा जाए तो सबका मूल शब्द भवान हो जाएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला टाइप, चौथा टाइप, कि भवान शब्द का पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो भवान शब्द का पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन में आप देख लीजिए रूप क्या है? भवताम। भवताम है ना, भवताम। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भवान शब्द का पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा? तो भवत्सु। या सप्तमी एकवचन में क्या रूप होगा? तो आंसर हो जाएगा भवती। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है भवान शब्द पुल्लिंग का। भवान शब्द रूप भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवतोः, भवताम भवती भवतोः, भवत्सु। इस प्रकार से इस सर्वनाम को याद कर लेना है। और मैंने क्वेश्चन का टाइप बताया है, क्वेश्चन का उसी टाइप पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर मेरी वीडियो आप लोग को समझ में आई हो, लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी कमी हो पढ़ाई में उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।